धंसते खुद बनाते, चलते जाते हंसते गाते, खुशियों पर ना ब्रेक लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हर सफर को गले लगाते, चलते जाते हंसते गाते, गम को ना हम दिल लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हम तो करते हवा से बातें, उजला दिन हो या काली रातें, याद करते घर और वादे, हंसी है सफर और जिंदगी। सफर हेलो फाकत, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जगरूप, आप बताएं आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ। आपका इंतज़ार था कि आप आ जाएं तो कुछ बातें हों। और सुनाए हरियाणा के विषय में क्या चल रहा है? भाई जगरूप, अब तो अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल थोड़ा गर्म होने लगा है, सर्दी धीरे धीरे जा रही है। अच्छा आप बताएं ओरछा और झांसी के हाल? बिल्कुल, यहाँ भी ऐसा ही मौसम है। कुछ अब बसंती हवाएं चल रही हैं, मौसम बदलाव की तरफ है। अभी जो ज़ोरदार ठंड पड़ रही थी वो हल्की हल्की अब ठंड कम हो रही है और धूप तेज़ निकल रही है। और इस समय हम यहाँ अपने खेतों में जब देखते हैं ना, ये धूप जब हरियालियों में पड़ती है और सफ़ेद पीले सरसों के फूल जो हैं वो मन एकदम प्रफुल्लित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति मानो साक्षात धरती पर आ गई हो इस समय। तो जगरूप, यहाँ भी सरसों पे जो पीली चादर चढ़ी हुई थी वो अब धीरे धीरे उतरने लगी है और चारों तरफ हरियाली ही नजर आती है। अरे मित्र, हम अपनी बातों में मशगूल हो गए। हमारे श्रोता साथी भी तो जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ जगरूप, हमारे रेडियो साथी तो पहले से ही रेडियो ट्यून करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं ना, तुमने पुकारा और हम चले आए रे। बस भाई, अब जान हथेली पर मत लाना। चलो, जान हथेली पर तो नहीं लाएंगे, पर जो साथी सफ़र में हमेशा अपनी जान हथेली पर रखकर हम सबके लिए ज़रूरत का सामान देश के कोने कोने से लाकर हम तक पहुंचाते हैं, उनकी बातें ज़रूर लेकर आ गए हैं कार्यक्रम सफ़र में। चलो अब कुछ बातें करें अपने कार्यक्रम की। तो श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने कुछ साथियों के अनुभव सुने थे कि उनके साथ सफ़र के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको सामाजिक रूप से भी अपमानित होना पड़ता है। हाँ जगरूप, इस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए अपना काम करते हैं और रात दिन गाड़ी चलाकर अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने खुशी की परवाह न करते हुए जी तोड़ परिश्रम करते हैं। जगरूप, क्यों ना श्रोताओं को ट्रक शायरी सुनाई जाए। ये नीम का पेड़ है, चंदन से कम नहीं। ये नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा मेवात लंदन से कम नहीं। तो फाकत, कुछ ऐसे ही अनुभव आज के इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम सुनते हैं। हाँ जगरूप, ट्रक चलाने वाले साथी घर से दूर होते हैं तो उनके क्या अनुभव होते हैं? ऐसा कौन से समय होता है जब उनको गाड़ी चलाने में खुशी मिलती है और मनोरंजन में कैसे गीत सुनते हैं? क्यों ना सुन ले उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अच्छा, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो लगातार सफर करते हैं, कैसा लगता है आपको? सफर अच्छा लगता है जब चलते हैं हम, रुके हुए को हमें भारी हो जाता है सब। जैसे कि मान लो कहीं हम रुक जाते हैं तो टाइम काटना हमें भारी पड़ता है। क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें तो कुछ नहीं होता है कि वहाँ एक जगह जब खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ। परिवार से दूर रहकर कैसा लगता है? परिवार से दूर रहकर अच्छा तो नहीं लगता, कुछ मजबूरी होती है हमारी। परिवार का भी पेट पालन करना पड़ता है, सबकी याद आती है, गांव बस्ती की सबकी याद आती है। अच्छा, मनोरंजन के लिए किस तरह के गाने सुनते हैं? मनोरंजन के लिए फिल्मी मेवाती सभी सुन लेते हैं। ड्राइविंग का सबसे अच्छा समय कौन सा लगता है? ड्राइविंग के समय सबसे अच्छा हल्की हल्की बरसातें चलती हैं तो हमें चलाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है हमें, और भी ज़्यादा सफ़र कट जाता है हमारा। खाने में हरी सब्जी सबसे अच्छी होती है, गुजराती होटल सबसे हरी सब्जी ही ज़्यादा यूज करता हूँ मैं। हरी सब्जी में भिंडी वगैरह, जैसे आलू, मेथी, पालक, ये सब मैं खा लेता हूँ।
घर करीबन 15 दिनों में एक चक्कर हमारा एक ट्रिप हम मार के दिल्ली की तरफ आ जाते हैं। इधर जाते हैं बेंगलोर की तरफ, तो दिल्ली की तरफ आते हैं तो घर रुक जाते हैं एक रात। बातचीत होती है फ़ोन से ही करते हैं, चलते रहते हैं तो रोक के कहीं एक साइड में तो बातें कर लेते हैं टाइम निकाल के घर वालों से। वीडियो कॉल कर लेते हैं, जैसे मान लो कि किसी के पास भी करना है तो घर पे तो सादा ही फ़ोन रखते हैं हम, यार दोस्तों के पास कर लेते हैं। जैसे कहीं टाइम नहीं कट रहा हमारे, रुके हुए हैं, तो वीडियो कॉल कर लेते हैं हम, सबसे बात हो जाती है। मैं केरला गया था पहली बार। जब मैं पहली बार गाड़ी लेके फैक्ट्री में गया हूँ तो केरला में मैंने समंदर देखा। तो समंदर के किनारे बहुत अच्छे यानी कि एक ब्रिज बना रखा था, वहाँ मैंने गाड़ी किनारे पे लगाई। मैंने 2 दिन रुका हूँ वहाँ देखने की शौक, बहुत ही अच्छा था। मैं तो सोच रहा था कि यार दोस्त भी घूमने आए, ये नहीं कि गाड़ी से आए, हम ट्रेन से भी आ सकते हैं घूमने के लिए। मैंने वीडियो बना के मैंने सबको दिखाया समंदर का, वह क्योंकि मैं बहुत सारे वहाँ से पत्थर भी लेके आया हूँ समंदर से निकाल के। तो जैसे अभी जब कोरोना फैला था उस टाइम क्या दिक्कतें देखने को मिली? कोरोना में तो दिक्कतें ये देखने को मिली थी, कुछ समय मैं वहाँ से आया था बनारस से, तो बनारस से मैं कैसे कैसे यहाँ तक आया हूँ मेरे को ही पता है कि मैंने कितनी मजबूरियाँ उठाई हैं खाने पीने के लिए भी, हर तरह की। और कुछ दूसरे जो लोग जा रहे थे रास्ते से उनको देख के भी रोना आ रहा था और अपने आप को भी देख के रोना आ रहा था। आज हम होते सराते भी हमारे पास कि 1000-2000 रुपए हैं, खाने को लिए कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं कि जिसमें हमें रोते हुए आए हैं, खाने के लिए तरसे हैं। जैसे मान लो चाय पानी, एक सबसे समय ये था कि पैदल आना, घर की 800 किलोमीटर की लंबाई घर को पैदल आना। कितनी दूर आप पैदल चले? मैं पैदल चला हूँ करीबन 200-225 किलोमीटर। फिर मुझे अपनी एक मेवात की गाड़ी, ताउड़ू गांव, मोहम्मदपुर गांव की थी वह गाड़ी, उसमें मैंने हाथ दिया, हुए भी मेरे कारण 2-3 चीज़ें पिट चुके थे। वो ड्राइवर बोला 3 बंदे क्यों बैठे हो तुम। मैं फिर होटल छोड़ा, होटल से फिर मैंने दूसरी गाड़ी को एक आ रही थी उसको हाथ दिया। फिर मैं यार पुनः आया हूँ, पुनः मैंने बाइक मंगाई, तब मैं घर को निकला हूँ। जब ये कि गाड़ी चालू हो गई है कि रोड पे चालू, कुछ लोग ऐसे गाड़ियों से आया था, गाड़ियों से लेबर आई थी, जैसे मान लो यूपी की है, हैदराबाद से मेरी गाड़ी में 38 बंदे थे और सब लेडीज थी, उनमें भी 8 या 9 थी। सब ने रोजा रखा, रोजे का टाइम चल रहा था, रात में रोजा रखती थी, परेशान थे। मैं मेरे से बोले कि बिठा ले चलो, मैं उन्हें बिठा के ले आया। मैंने कि ये तो अपने तरफ के हैं लोग हैं, चलो। और मैंने की लेडीज भी कुछ बच्चे हैं इनके साथ, उनकी परेशानी देख के मैं उन्हें लेके आ गया। लगभग 38 आदमी थे, मेरे को खाली आना पड़ा था मेरी गाड़ी को, तो भर नहीं रही थी। बोला सेठ ने बोला कि इसे ले आओ, ये समय लॉकडाउन और बढ़ रहा है आगे, अपनी गाड़ी निकाल लाओ। तो मैं उन्हें बिठा के ले आया। वो बोले भाई हम यहाँ से कैसे जाएंगे पलवल से, तुम हमें बुलंदशहर तक छोड़ आओ, बुलंदशहर से हम इकट जाएंगे। गजरोला के कुछ लोग थे, गजरोला गांव के थे वे। तो बुलंदशहर में जब पुलिस के लोगों ने हमें मारा, सब उनको भी, लेडीजों को भी पिटाई करी। मेरे से बोले कि जहाँ से लेकर आए हो वहाँ ही छोड़ दो इन्हें। फिर मैं वापसी बैक होके तो मैंने उन्हें और आउट रास्ते से मैंने उनको कैंपी रोड पे छोड़ दिया। वहाँ से लोग पैदल गए, रात के समय था, करीब 2 का समय था, वो पैदल निकले रोते हुए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी, मैं गांव रौनपुर से रहने वाला हूँ। मेरी शादी हुई पड़ी है जी, मेरे 4 बच्चे हैं, एक पिताजी है। मैं ड्राइविंग जी कम से कम 12-13 साल से कर रहा हूँ जी। गाड़ी एक हमारी रोजी रोटी है, हमारा घर भी होता है, उसके लिए तो उसको अच्छा रखना पड़ेगा। वहाँ हमारा रहना है, सोना है, खाना है, पीना है, उसी में को हमारे को 1 महीना हो जाता है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे अपनी गाड़ी को साफ रखते हैं जी। मैं अहमदाबाद से आया था जी, जैसे 22 तारीख को लगा था लॉकडाउन जी, तो मैं गाड़ी अहमदाबाद से भर के आया था। मेरे को मिला था जी, पैदल व्यक्ति आ रहे थे चलते हैं, और मेरे को उदयपुर से वो 5-6 आदमी थे जी, बेचारे पैदल चल रहे थे, सवारी कोई नहीं चल रही थी। मैंने उनको अपना आपने उनने मेरे को हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोक ली, मैंने उसको बिठाया उनको, और मैंने वो अपने ब्यावर के
पास में छोड़े थे। उसने मेरे को बहुत बेचारा ने सपोर्ट किया, बोला भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने हमारे को बिठाया, कोई व्यक्ति बिठा नहीं रहा हमारे को, नई गाड़ी चल रही। तो मैंने कहा जी मेरा फ़र्ज़ है, मैंने आपको बिठा लिया, और क्या जी, आप पैदल हो, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। उनको लॉकडाउन लग गया जी, सवारी नहीं थी, पैदल चल रहे, बोल रहा कल से हम चल रहे भाई, हार गए। उनका तो तकरीबन 100 किलोमीटर रह रहा था अपने घर से दूर जी वो, और वो 100 वो उधर से कैसे आए थे मेरे को मालूम नहीं जी, नहीं मैंने उसको पूछा, लेकिन मैंने 100 किलोमीटर पहले उनको बिठाया था, फिर उनको मैंने उतार दिया। जेंट से सारे बहुत उनकी समस्या थी, बेचारे हारे थके थे। मैंने पानी दिया था, मेरी गाड़ी में पानी रखा था, और उनको बोला था मैंने जी आप कुछ खाओ पियो, पैसा है नहीं है, बोल रहे नहीं भाई हमने तो चाय पानी पी ली, कोई बात नहीं है, अब हमारा घर आने वाला है, बस यही है, हम थके हुए थे, आपने हमारे को बिठा लिया। और पैरों में छाले पड़ गए थे, उनके बेचारों के पैर सूज गए थे जी। वो बिठाए थे, मैंने कांकरोली पड़ता उदयपुर से उस साइड को, और मैंने ब्यावर के करीब छोड़ा था उनको। मेरा नाम खलील अहमद है भाई। अच्छी रखते हैं गाड़ी तो, रबड़ बांध के चोटेला बुंदा सजा के, वही है जी उनकी तो घरवाली है वो गाड़ी, घरवाली की तरह रखते हैं। अपनी गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए सब में। गुजरातियों की जो होटल है उन पे खाना खाते हैं, साफ़ सफाई, बढ़िया खाना मिलता है, कुछ भी खाओ और साफ़ सफाई है, ऐसे समझो जैसे किसी मॉल में घुस गए हो, पैसे मिनिमम। अच्छा, जब कोरोना में ये दिक्कतें हो रही थी तो फिर घर तक आप कैसे पहुँचे? गाड़ी से ही आए थे जी, गाड़ी लेके। फैक्ट्रियों में चेक, वो कोरोना चेक हुआ था हमारा, तो ठीक पाए थे हम। फिर जब ही दिल्ली में इंटर हुए थे, गाड़ी लेके जब ही गए थे फैक्ट्री से चेक होके, टेम्परेचर वगैरह चेक करके तब छोड़े थे। घर फिर ऐसे ही आ गए थे, वो था ना फैक्ट्री का लेटर था हमारे पास, दिया था और ड्राइवरों को। ऐसे ही आए थे जी, धक्का मुक्की खाते हुए इधर उधर, बस ऐसा ही था जी, कहीं पैदल कहीं सवारी में। दिल्ली से आए थे राजीव चौक, फिर कुछ पैदल चले थे, फिर कुछ मिल गई थी कुछ दूरी के लिए, फिर ऐसे ही आए थे जी। कई बंदे थे, कहीं पैदल कहीं सवारी में, किसी ने लिफ्ट दे दी थोड़ी बहुत, फिर पैदल चल पड़े, फिर लिफ्ट मिल गई ऐसे। तो फ़कत हमारे साथियों ने अपने साथ कई ऐसे अनुभव साझा किए जो कि बहुत ही उपयोगी और उन पर विचार करने की ज़रूरत है। श्रोताओं, अभी हमने कुछ ट्रक चलाने वाले साथियों से यह भी सुना कि कोरोना के समय में इन्होंने कैसे लोगों की मदद की, और मदद के साथ साथ ये भी समाज को बताया कि आपातकाल में हम सब एक हैं, न कोई हिंदू है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, आपस में है सब भाई भाई। हाँ फ़कत ये तो है, कभी कभी ऐसा समय अचानक आकर हमारे मानव समाज को एक सबक के साथ साथ विचार करने के लिए प्रश्न छोड़ जाता है। जैसे कि आज हमने इन साथियों के अनुभवों को सुना तो लगा कि समाज का हर नागरिक एक दूसरे का पूरक है। हम एक दूसरे के बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जगरूप, ये तो सही कहा आपने। फिर भी हमारी आदत है कि हम एक दूसरे के विषय में जाने बिना ही नकारात्मक सोच बना लेते हैं, आदत में शामिल कर लेते हैं। हाँ फ़कत, अब श्रोताओं से भी कहना चाहते हैं कि इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। और अब सुनते हैं ट्रक शायरी, जो होती तो छोटी सी है पर बात बड़े पते की करती है। अब समय हुआ है हमारे आज के सफ़र कार्यक्रम की इस कड़ी को अलविदा कहने का। अगले कार्यक्रम की श्रृंखला में फिर मिलेंगे ड्राइवर साथियों के अनुभवों के साथ। तो क्यों ना जगरूप, आप हमारे सुनने वालों को अपना मोबाइल नंबर लिखवा दें, जिससे कि वो आज के कार्यक्रम के विषय में अपने सुझाव हम तक भेज सकें। जी फ़कत, ज़रूर। जब तक हमारे सुनने वाले साथी अपनी राय हम तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमें कार्यक्रम का पता भी कैसे चलेगा कि श्रोता साथी अपने फीडबैक देने के लिए हमें लगा सकते हैं फ़ोन हमारे इन नंबरों पर। रेडियो बुंदेलखंड के लिए लगाएं फ़ोन 9425 14 17 26 पर, और अल्फाज मेवात के लिए लगाएं नंबर 98 131 64 542। तो अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। अब जाने की दें आज्ञा अपने रेडियो साथी फ़ाकत और जगरूप को। नमस्कार, खुदा हाफिज। सफर
अपने रास्ते खुद बनाते, चलते जाते हंसते गाते, खुशियों पर ना ब्रेक लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हर सफर को गले लगाते, चलते जाते हंसते गाते, गम को ना हम दिल लगाते, हंसी है सफर और जिंदगी। हम तो करते हवा से बातें, उजला दिन हो या काली रातें, याद करते घर और वादे, हंसी है सफर और जिंदगी। सुनिए प्रोग्राम सफर सामुदायिक रेडियो अल्फाज़े मेवात पर हर बुधवार और शुक्रवार सुबह 11:35 पर और शाम 7:35 पर।